Welcome back to the Trading Boys. I'm Aman. Let's start the video. मेरा व्यू है कि मार्केट जाएगा ऊपर। जरा ढंग से सुनना, मेरा व्यू क्या है कि मार्केट कहाँ जाएगा? ऊपर। अब ऊपर जाएगा तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन है या तो मैं कॉल को क्या करूं, या तो मैं कॉल को बाय करूं। ठीक है, करेक्ट है। या मैं क्या करूं, या मैं पुट को सेल करूं। बात समझ रहे हो? या तो मैं कॉल को बाय करूं या मैं पुट को सेल करूं। आज मैं सबसे पहले आपको कॉल को बाय करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले हम कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, फिर हम पुट को सेल करेंगे और उसी के साथ मैं आपको आईटीएम भी समझाऊंगा इसी एग्जाम्पल के साथ, और मैं आपको ओटीएम भी समझाऊंगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, आईटीएम भी समझेंगे, हम ओटीएम भी समझेंगे इसी के साथ, एग्जाम्पल के साथ। तो ये है मेरा आज का टॉपिक। और टाइम फ्रेम क्या लेंगे हम? ये 2 दिन लेंगे। ठीक है, ये वाला है 12th और ये वाला क्या है? ये वाला है हमारा 13th। ये है 13th अप्रैल शायद। एक सेकंड देखें जरा। हाँ देखो, हाँ देखो, ये 12th अप्रैल है और ये है हमारा 13th अप्रैल। तो हम यहाँ से लेके, देखो ढंग से देखना, हम इस मार्केट के मूव को कवर करेंगे आज। ठीक है, मैं आपको क्या दिखाऊंगा, मैं यहाँ से लेके ये जो दिख रहा है आपको मार्केट का स्विंग, ठीक है, मैं इस पूरे पोर्शन को कवर करूंगा। मार्केट इस रेंज के अंदर है ना, इस वाली रेंज के अंदर देखो, है ना, इसी रेंज के अंदर घूम रहा था। ठीक है, कब? 12 तारीख को और 13 तारीख को। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों दिन को कवर करूंगा किसके थ्रू? ठीक है, मैं कॉल बाय करूंगा। ठीक है, और एक बार हम क्या करेंगे, पुट को सेल करेंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में? और इसी के थ्रू हम आईटीएम समझेंगे और इसी के थ्रू हम क्या समझेंगे, ओटीएम। ओटीएम किसके लिए होती है? सेलर्स के लिए। आईटीएम किसके लिए होती है? बायर्स के लिए। ठीक है, आओ जरा स्टार्ट करते हैं बातों को समझना। ठीक है, अब बातों को समझने के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा है हमारे पास? ऑप्स्ट्रा। ऑप्स्ट्रा यूज करना है, सबसे सिंप्लीफाइड है सॉफ्टवेयर। देखो सबसे पहले क्या करो, आप जो ऑप्शन सिमुलेटर में हम बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है, तो मैं कहा जाऊंगा, मैं सिमुलेटर में जाऊंगा। ठीक है, किस पे करेंगे? देखो निफ्टी पे ही करेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ मैंने डेट क्या सिलेक्ट करी थी? डेट मैंने सिलेक्ट करी थी, ये तो मार्च चल रहा है, इसमें अप्रैल है। अप्रैल में हम कहां से लेंगे? 12th से लेंगे। और कहां तक की बात करेंगे? हम बात करेंगे 13 तक की। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात को समझने में? करेक्ट है। एक्सपायरी, एक्सपायरी जब ये 13 पे हो रहा है तो 13 अप्रैल की है, मैंने एक्सपायरी ले ली, है ना? ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये करा, देखो यहाँ पे टाइम देखो, सारी बातें समझनी पड़ेंगी तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। अब मैंने जैसे ये करा तो मेरे पास जो डेटा आया वो आया 12 अप्रैल का। 9:20 का डेटा है मेरे पास। अभी जो नीचे ऑप्शन चेन दिखा है ना, ऑप्शन चेन, देखो कब की है? 13 अप्रैल की। ठीक है, उस टाइम मार्केट किस पे चल रहा था? स्पॉट प्राइस क्या चल रहा था? स्पॉट प्राइस हमारा चल रहा था 17,578। तो मैं क्या मान लूंगा? कोई मुझे बताएगा एटीएम क्या चल रहा था? यानी एटीएम उस टाइम क्या चल रहा होगा? लिख के बताओ जल्दी से, एटीएम क्या चल रहा होगा उस टाइम? बोलो भाई, एटीएम क्या चल रहा होगा? 17,578 अगर मार्केट चल रहा था। करेक्ट है। इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस बताओ राहुल, इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस, इसका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या रहा होगा? 17,600 रहा होगा, नहीं रहा होगा, है ना? तो यानी एक तरीके से हमारा जो एटीएम चल रहा था, एट दी मनी चल रहा था, वो क्या था? वो था 17,600। करेक्ट है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब चले आगे, तो 17,600 हमारा एटीएम चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। क्लियर? आगे चलते हैं। अब मैं कह रहा हूं जैसे ही मैं नीचे गया ऑप्शन चेन पे, ठीक है, तो मेरे को पता है, देखो मार्केट अभी कहाँ चल रहा है? मार्केट चल रहा है हमारा 17,600 पे, यानी मार्केट का जो एटीएम है वो है ये वाला स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है 17,600। ठीक है, बट मैं करने जा रहा हूँ बाय। ठीक है, क्या करने जा रहा हूँ मैं? बाय। अब बाय मैं करूंगा तो जनरली मैं क्या करूंगा, जल्दी से बताओ? बाइंग में मैं जाता हूँ आईटीएम पे। अब आईटीएम का मतलब, अगर मैं 17,600 खरीद लेता, बाय कर लेता, ये रही कॉल साइड, है ना? अगर मैं खरीद लेता तो मैं बोल रहा हूं मार्केट को कि मार्केट मार्केट जो है वो 17,600 से ऊपर जाएगा। करेक्ट है ना? ठीक। बट मार्केट तो अभी एट प्रेजेंट 17,600 पे है। तो इससे बढ़िया मेरे को क्या करना चाहिए? मेरे को और थोड़ा सिक्योर होकर चलना चाहिए। अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं जाता थोड़ा पीछे। मैं गया, क्योंकि मार्केट अभी ऑलरेडी 17,600 पे, तो मैं मार्केट को बोलूंगा, ठीक है, कि मार्केट मार्केट जो है वो 17,400 से ऊपर रहेगा। वो तो अभी भी 17,400 से ऊपर है, तो मैं यही बोल रहा हूँ, तो तुम बड़ा सिक्योर होके चल रहा हूँ। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दोबारा सुनना।
ढंग से बात को। मार्केट है अभी कहां पे? मार्केट है 17,600 पे। या तो मैं क्या करूं, मैं बोलूं मार्केट को भाई 17,600 से ऊपर जाएगा, तो मेरे को कॉल खरीदनी पड़ेगी। कॉल मेरी आ रही है 66 रुपीज की, ठीक है। बट मैंने सोचा यार थोड़ा रिस्क को कम करते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं। मैं बोलता हूँ मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट 17,400 से ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट तो अभी ऑलरेडी 17,400 से ऊपर है, तो थोड़ा मैं सिक्योर रहूंगा। तो अगर आप इस तरीके से सिक्योर होना चाहते हो, पीछे जाना चाहते हो, इन दी मनी जाना चाहते हो, ठीक है, तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। सुन रहे हो मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यहां मिस हो गया तो फिर मिस हो गया, ठीक है। मैं मार्केट अभी कहाँ है? 17,600 पे, ठीक है। मैं थोड़ा सिक्योर होना चाहता हूँ, अपने आप को थोड़ा सेफ रखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता कि मार्केट 17,600 पे हो, मैं बोल रहा हूँ मार्केट 17,600 से ऊपर जाएगा। रादर देन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पीछे जा सकता हूँ थोड़ा, ठीक है। कहाँ? 17,400 पे मैं बोलूंगा मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट 17,400 से ऊपर जाएगा, वो तो अभी भी ऑलरेडी ऊपर है, ठीक है। तो मैं अपने आप को सिक्योर करके चल रहा हूँ ना, 200 पॉइंट में सिक्योर करके चल रहा हूँ। तो 200 पॉइंट में सिक्योर करके चल रहे हो, रिस्क को कम कर रहे हो, तो पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। आज उस कॉन्ट्रैक्ट के पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे आपको, 196 रुपए देने पड़ेंगे। कहाँ आप उसके 66 रुपए दे रहे थे यहाँ पे? बात समझ में आई? तो क्या करेंगे हम? हमेशा रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, हमेशा मैं क्या करूंगा? रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। रिस्क मैनेजमेंट सिखाना है मेरे को आपको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? रिस्क को मिनिमाइज। तो एक काम करते हैं, आओ कहाँ चलते हैं? 17,400 पे। चलो भाई 17,400 की क्या बाय करते हैं? बाय, देखो बाय पे टिके यहाँ पे, देखो बाय, एक लॉट, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, और हमारी एक्सपायरी कब है? 13 अप्रैल की। ये ट्रेड हम कब डाल रहे हैं? माइंड में सेट रखना, ठीक है। 12 अप्रैल हम डाल रहे हैं 9:20 पे ट्रेड। वैसे 9:20 पे हम डालते नहीं, जनरली 10 बजे के बाद डालते हैं, ठीक है। सारी बातें बताऊंगा। तो बट अभी हम क्या डाल रहे हैं? अभी हम सिमुलेटर के अकॉर्डिंग 9:20 पे ट्रेड डालने वाले हैं, ठीक है। लो एड पोजीशन कर दी मैंने, आ जाओ ऊपर देख लो। हाँ भाई, डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा है? बोलो, डायग्राम देख के कुछ याद आ रहा है? किस चीज का डायग्राम है? कॉल बाइंग का डायग्राम है। समझ रहे हो किसका डायग्राम है? कॉल बाइंग। हमने क्या बाय कर रखी है? कॉल बाय कर रखी है, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पे देखो, मैक्सिमम प्रॉफिट बाइंग में अनडिफाइंड होता है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस, ये मैक्सिमम लॉस कैसे आया? ये जो मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है हमारा, मैक्सिमम लॉस ये रहा ना, ठीक है। ये कैसे आया? ये ऐसे आया, हमने एक लॉट बाय करा है 13 अप्रैल का, स्ट्राइक प्राइस क्या है? 17,400। कॉल करिए, कितना पैसा दिया है? 196 रुपीज दिए हैं, मल्टीप्लाई बाय 50। निफ्टी का एक लॉट कितने का होता है? 50। चेक कर लो आपका ये अमाउंट निकल क्या आएगा। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा मैक्सिमम लॉस अमाउंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ढंग से सुनना बात को। हम करते हैं आगे, चलो 15 मिनट आगे चलते हैं। 15 मिनट छोड़ो, 30 मिनट आगे चलते हैं। 30 मिनट आगे गया मैं, ठीक है। आज टाइमिंग क्या हो रही है? 9:50। लॉस देख लो कितना है, 1600 रुपए का। देखते रहना अभी, ठीक है। फिर हम 30 मिनट आगे चलते हैं, ठीक है। लो भाई, लॉस पहुंच गया आपका। अभी हमने कॉल बाय कर रखी है, कॉल को बाय कर रखा है। मेरा पर्सपेक्टिव है मार्केट कहाँ जाएगा? मार्केट जाएगा ऊपर। यहाँ पे बाय करी थी, मार्केट आने लगा नीचे, इधर देख लो। यहाँ बाय करी थी 9:15 या 20 मिनट, मार्केट आ रहा है नीचे, ठीक है। देखते रहना सारी बातें। टाइम क्या हो रहा है? 10:20। इधर आओ, 10:20। अभी हम इस वाली कैंडल पे हैं, इस वाली पे, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आधा घंटा आगे चला, ठीक है। लॉस थोड़े कम हुए, पहले 3100 रुपए लॉस पहुंच गए थे। क्यों? क्योंकि मार्केट ने देखो थोड़ा सा रिवर्स बैक होना स्टार्ट करा, ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। और आगे चलो, लो भाई, और आगे चलते हैं। कुछ नहीं हो रहा इस टाइम मार्केट के अंदर, ठीक है। 12:30 एक बज चुका है, फिर से 3,000। एक कहाँ बजा? एक यहाँ बजा, देखो फिर से। ये देखो कितनी बड़ी एक रेड कैंडल बनी, दिख रही है आपको? हमारा व्यू था मार्केट जाएगा ऊपर, मार्केट जाने लगा नीचे, ठीक है। अब देखते रहो जरा। लो, 1:30 बज गया, ठीक है। अभी सेम डे पे हैं हम, सेम डे। 2:30 बज गया, ठीक है। और ये मार्केट हो गया खत्म, पहले दिन, ठीक है। अब जैसे ही मैं 30 मिनट्स आगे करूंगा, हम नेक्स्ट डे पे पहुंच जाएंगे। लो, 13 अप्रैल पे आ गए, मार्केट खुला, ठीक है। हमें प्रॉफिट होने लगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते रहो।
1 बज रहा है, 1:30 बज रहा है, ठीक है, 3 बज गया और ये मार्केट हो गया खत्म। कॉल बाइंग ने हमें, जहां पे हमने कितना पे करा था मुझे बताओ, जितना मार्केट लगभग अराउंड 10,000, उसने मेरे को अराउंड 6,000 का लॉस दे दिया, 6,000 का। मेरा व्यू था मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया। आप मेरी बात को समझना, मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रह गया, दिस इज द कंसोलिडेशन। ना मार्केट ने ऊपर गया ना मार्केट नीचे गया, ठीक है, मार्केट एक रेंज में कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे फिर ऊपर जा रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेट करता रह गया और मेरे को हो गया लॉस। सुन रहे हो मेरी बात को, मैं क्या करूं, मेरे को हो गया लॉस, अब क्या करना है हमें, आओ जरा चेक करें, इसको करें हम रीसेट, ठीक है, इसको दोबारा से 12, ठीक है, 13 अप्रैल, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे। अभी मेरा व्यू था कि मार्केट जाएगा ऊपर, मार्केट ना ऊपर गया मार्केट ना नीचे गया, मार्केट एक रेंज में अटक के रह गया। मार्केट जनरली 70% यही करता है कि मार्केट बीच में ही रहता है, एक जगह क्या करता रहता है, रेंज बाउंड बोलते हैं इसको, कंसोलिडेशन बोलते हैं, यही करता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना था, ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने कॉल बाय कर ली, ठीक है। अब एक बार हम क्या कर सकते देख सकते हैं, हमारा व्यू क्या है मुझे बताओ, हमारा व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा। मैं एक बार पुट को सेल करके भी देख सकता हूँ, है ना, पुट को सेल करके देख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है ना। मैंने अभी कॉल बाय करी थी, अब एक बार पुट को सेल करके देख लेते हैं। पुट सेल में भी तो व्यू क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, करेक्ट है ना। आओ जरा पुट सेल करें, आओ जरा चेक करें, जरा एक बार चेक कर लो, 12 13 13, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। आओ जरा 17,400 की जब हमने कॉल सेल करी थी, मैं 17,400 की ही एक बार क्या कर रहा हूँ, पुट सेल करके देख रहा हूँ भाई, लो पुट सेल कर लेते हैं। पुट सेल का मतलब भी तो ये होता है कि मार्केट इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा, यही तो मतलब होता है ना। तो मैंने क्या करा, ऐड पोजीशन कर दी, लो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ठीक है भाई, लो आ गए हम यहाँ पे, ठीक है। अरे यार एक सेकंड रुकना, ये बाय हो गया, हमें क्या करना है, हमें इसको सेल करना है। 17,400 को मैं क्या करूंगा, सेल, देखो यहाँ पे टिक करा और ऐड पोजीशन कर दी, ठीक है। ऐड पोजीशन के बाद अब देखो ग्राफ कैसे बन रहा है, ठीक है। टाइमिंग क्या हो रही है, 9:20 वही, और 12 अप्रैल दोबारा से हम उसी डेट पे आ गए, बट इस बार हम कॉल बाय के साथ नहीं, इस बार हम पुट सेल के साथ आए। चेक करते हैं, ठीक है। इस पुट को सेल करने में लगभग 1 लाख रुपए लगे होंगे, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका सिर्फ इतना है, ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ इतना। आओ जरा एक एक करके आगे चलते हैं, 30 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट्स, 1 बज गए, प्रॉफिट में आ गए, ठीक है, दिन खत्म हो गया, दिन खत्म हो गया, लॉस नहीं हुआ, दिन खत्म हो गया, लॉस नहीं हुआ अभी, ठीक है, इधर ढंग से सुन लेना। चलो नेक्स्ट डे पे चलते हैं, नेक्स्ट डे खुला, सीधा 1,000 रुपए का प्रॉफिट है, सीधा, ठीक है। चलो आगे चलो, और यहाँ पे मेरे को 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होता तो मैं एग्जिट कर देता, क्यों कर देता एग्जिट, क्योंकि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट ही कितना है जरा बताना, 1,100 रुपए का, तो मैं इसको एग्जिट कर चुका होता, बट फिर भी हम इसको स्यूमुलेट करके देखेंगे आगे तक, ठीक है। चलो करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए, और मैंने पूरा प्रॉफिट निचोड़ लिया, समझ में आई। देखो भाई, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने पहले क्या करा था, मैंने 17,400 की सीई को बाय करा था, बाय, प्लस का साइन मतलब बाय, तो मेरे को 50, चलो अप्रोक्स 6,000 का लॉस था, 6,000, और क्या था, मेरा व्यू था कि मार्केट कहाँ जाएगा, मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है, मेरे को लॉस हुआ, ठीक है। मेरा व्यू अभी भी यही है, ठीक है, बस मैंने एक छोटा सा अपने डिसिप्लिन के अंदर, अपनी साइकोलॉजी के अंदर चेंज लाया। मैंने बोला बाइंग नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सेलिंग करूंगा, क्या करूंगा, सेलिंग।
तो मैंने क्या करा, मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस लिया 17,400, मैंने क्या करा उसका पीई लिया पुट और उसको मैंने सेल करा, है ना, सेल करा। और जहां मेरे को 6,000 रुपए का लॉस था, ये लॉस है, माइनस का साइन लॉस है, वहां आज मेरे को 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। देख रहे हो कितना मेजर डिफरेंस है। तभी मैं बार बार क्यों बोलता हूँ बाइंग पे नहीं जाना, बाइंग पे जाना ही नहीं है, ठीक है। हमेशा किस पे जाना है, हमेशा सेलिंग पे जाना है। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, मेन देखो माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, उस बात पे भी आएंगे। ये डिफरेंस आया सिर्फ टाइम की वजह से। अब आप बोलोगे सर टाइम का मतलब क्या है, टाइम का मतलब है थीटा, ये थीटा की वजह से डिफरेंस आया। अभी आ रहा हूँ इन सारी बातों पे, ठीक है। हमें थीटा मिला, हमने थीटा गेन करा, क्यों, क्योंकि मार्केट तो अभी भी ऊपर नहीं गया है ना, मार्केट तो ऐसे ही घूमता रहा, मार्केट ने टाइम वेस्ट करा। और टाइम वेस्ट करने की जो वैल्यू है वो हमेशा सेलर को मिलती है मार्केट के अंदर, बायर्स को नहीं मिलती। कैसे है वो सारी बात अभी मैं आऊंगा, पहले अभी हम क्या दिखा रहा हूँ। हमने क्या करी थी, यहाँ पे कॉल बाय करी थी, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या करी, सेम स्ट्राइक प्राइस की पुट सेल करी थी, ठीक है। दोनों में व्यू होता है मार्केट ऊपर जाएगा, एक में हम लॉस में निकले वो भी 6,000 के लॉस में, ठीक है। और एक में हमने क्या करा, लॉस छोड़ो, हम तो 1,200 रुपए के प्रॉफिट में तब आए हैं जब हमारा व्यू सही नहीं था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, व्यू सही होता फिर तो बात ही अलग थी। यहाँ तो हमारा व्यू ही सही नहीं था, तो भी हम किस में निकल के आए, प्रॉफिट में। यानी यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात, चाहे तो लिख लेना इसको, मार्केट के तीन रास्ते हैं, ढंग सुन लेना। या तो मार्केट जाता है ऊपर, या तो मार्केट जाता है ऊपर, या मार्केट जाता है नीचे, या मार्केट कहीं नहीं जाता, बीच में ऊपर नीचे ऐसे घूमता रहता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। ठीक, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड, ये हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं साइडवेज। ये क्या है हमारा, ये हमारा साइडवेज मार्केट है, ठीक है। बहुत से लोग इसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर आप बायर हो तो आप इतने परफेक्ट होने चाहिए अपने व्यू को लेके, इतने परफेक्ट कि मतलब आपसे ज्यादा परफेक्ट कोई हो ही ना, तभी आप पैसा कमाओगे। और इतना परफेक्शन ह्यूमन में नहीं होता, पहले बता दूं, ठीक है। तो यानी अगर आप बायर हो तो आपका व्यू बिल्कुल सही होना चाहिए, और आप सिर्फ दो जगह पैसे कमाओगे, या तो मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा, या मार्केट सिर्फ डाउन ट्रेंड में। बट मार्केट के तो तीन ट्रेंड होते हैं। जो सेलर है, जो सेलर है वो अप ट्रेंड में भी कमाता है, वो डाउन ट्रेंड में भी कमाता है, और वो साइडवेज में भी कमाता है। इस समय जो इसमें कोई नहीं कमा सकता, जिसमें किसी के बस की नहीं है कमाना, ना इक्विटी ट्रेडर के, ना कमोडिटी ट्रेडर के, ना फॉरेक्स में जो डील करता है, किसी के बस की नहीं है। वहां पे एक ऑप्शन सेलर सबसे आगे निकल जाता है। ऑप्शन जो सेलर होता है वो सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि वो साइडवेज मार्केट में कमाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 70% ऑफ द टाइम, 70% ऑफ द टाइम मार्केट इज इन साइडवेज। मार्केट किस में रहता है, साइडवेज में। कैसे, मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, थोड़ी देर रुकता है साइडवेज, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज, फिर ऊपर जाएगा ब्रेकआउट देगा, फिर रुकेगा साइडवेज, फिर कहीं ना कहीं सेलिंग आ जाएगी, नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर साइडवेज, फिर जाएगा। तो ज्यादातर मार्केट साइडवेज में रहता है, इसलिए एक ऑप्शन सेलर पैसा कमा सकता है। बट वो कैसे कमा रहा है, कौन सा मैकेनिज्म लग रहा है यहाँ पे, उस पर मैं आऊंगा धीरे धीरे, ठीक है, सारी बातें बताऊंगा। बट अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि एक ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर से ज्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। उसका रीजन है, देखो दोबारा से आप खुद भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है। ये तीन ट्रेंड मैंने आपको बता दिए, करेक्ट है। अगर आपका व्यू, मेरा व्यू था कहाँ, मेरा व्यू था मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और मैं हूं सेलर। अब तो ढंग से सुनना, और मेरा व्यू हो गया रॉन्ग, गलत हो गया मेरा व्यू, ठीक है, जरा ढंग से सुन लेना। तो मैं सिर्फ एक ही ऐसी सिचुएशन है जहां पैसा गवाऊंगा, जब मार्केट गिरेगा। सुन लो मेरी बात को, ऊपर गया तो पैसा कमाऊंगा कमाऊंगा, क्योंकि यही व्यू था मेरा। मार्केट अगर साइडवेज रहा, एक ही जगह रुका रह गया,
तो भी पैसा कमाऊंगा मैं, समझ रहे हो? बस सिर्फ एक ही जगह गवाऊंगा मैं पैसा, कहाँ पे? जब मार्केट बिल्कुल मेरे ऑपोजिट व्यू में चला गया। बट अगर मैं बायर होता, अगर मैं क्या होता, बायर, और मेरा व्यू होता मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं बेटिंग करता। ये बेटिंग, बायर तो बेटिंग ही करता है, बिजनेस तो सेलर करता है, ठीक है? सेलिंग इज द बिजनेस। बहुत से लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट इज गैम्बलिंग, वहां पे बेट्स लगती हैं, सही बोलते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि वो बायर्स हैं, क्योंकि वो बायर्स हैं, ठीक है? और आपने कोट सुनी होगी, 99% ऑफ द ट्रेडर्स फेल इन द मार्केट। क्यों? क्योंकि वो बायर्स हैं, ठीक है? क्यों बायर्स हैं? उनके पास कैपिटल ही नहीं है। सेलिंग के लिए चाहिए होती है कैपिटल, पैसा। बिजनेस खोलने के लिए तो पैसा चाहिए होता है ना। एक कॉल सेल करने के लिए वो 1 लाख रुपए मांग रहा है आपसे, क्यों मांग रहा है? उनको पता है ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है, जीतना ही जीतना है। समझ रहे हो बात को? तो बायर अगर आप होते और आपका व्यू होता कि मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर, तो आपके पास सिर्फ एक ही जगह है जहां पे आप जीतते, जब मार्केट ऊपर जाएगा। बाकी दोनों चांसेस में आप हार रहे हो। सुन रहे हो मेरी बात? ठीक है, सुन रहे हो? तो लगभग सेलर्स की प्रोबेबिलिटी, राउंड ऑफ करूं तो 70% होती है विनिंग की, और 30% किसकी होती है? बायर्स की होती है सिर्फ, ठीक है? तो बायर्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 30% है। अब देख लो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 30%, हाँ आपसे 6,000 रुपए लेंगे, 6,000 रुपए, 9,000 रुपए, आप कर सकते हो बाय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ध्यान रखना, मार्केट से एग्जिट लोगे लॉस के साथ, गारंटी है। किस्मत अच्छी हुई, किस्मत की बात, कितने भी अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, बायर्स जनरली लॉस खा के जाते हैं। तभी तो ये फिगर आई है, 99% ऑफ द ट्रेडर्स लूज इन द मार्केट। व्हाई? बिकॉज दे आर बायर्स, वो बायर्स हैं। छोटी छोटी मछली आती रहती है मार्केट, और मार्केट जो सेलर्स हैं, ये सेलर्स हैं, वो फिशिंग करते रहते हैं। समझ रहे हो? ये चल रहा है। तो हमें गैम्बलिंग नहीं करनी। मार्केट में आए हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आए हो, बिजनेस करना है, बिजनेस, ठीक है? अब ध्यान रखना, अब से हमारे लिए स्टॉक मार्केट क्या है? हमारे लिए बिजनेस है। वी आर सेलर। मैं ऑप्शन सेलिंग ही पढ़ाऊंगा, ऑप्शन बाइंग नहीं पढ़ाऊंगा, पहले ही बता दिया था मैंने कोर्स के अंदर, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? बोलो भाई, इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछना स्टार्ट करो, चलो 4 मिनट है, डाउट पूछो। इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा रहे कि डाउट ही नहीं आ रहे। अच्छा जी। हाँ राहुल, कुछ पूछो बेटा, कुछ पूछना है? ठीक है, बात समझ में आ गई तो देखो, पूछना क्या, मैंने तो प्रूव करके दिखा दिया आपको, ठीक? अब मेन बात है कि हम लोग जनरली पैसा कैसे कमाते हैं, ठीक है? सेलर्स, सेलर्स के सामने या सेलर्स के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो किसी के साथ नहीं है, वो है टाइम। ध्यान से संग से सुन लेना बात। टाइम हमारा दोस्त है, फ्रेंड है स्टॉक मार्केट के अंदर। किसका 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 दोस्त है? सेलर का। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है, एनिमी है, किसका? बायर का। इसीलिए बायर्स स्कैल्पिंग करते हैं। बायर्स क्या करते हैं? बायर्स स्कैल्पिंग करते हैं। स्कैल्पिंग का मतलब, मार्केट में घुसे 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, मूव पकड़ा, निकल गए। क्यों? उनको पता है जितनी देर रुकेंगे उतना पैसा खोएंगे, क्योंकि जो टाइम है वो किसका फ्रेंड है? सेलर का। ये कैसे है सारी बातें वो मैं बताऊंगा, बट इन कॉन्सेप्ट्स को पहले माइंड में चिपका लो कि हाँ भाई, टाइम जो है वो सेलर का फ्रेंड है। कैसे है अभी उस पर आऊंगा ना, बोलो दूसरा टॉपिक है, दूसरी क्लास का टॉपिक है, मैं बताऊंगा मैं, ठीक है? और सबसे बड़ा दुश्मन किसका है? दुश्मन है बायर का, ठीक है? ध्यान रखना। तो बायर का दोस्त कौन है? बायर का दोस्त सिर्फ उसका व्यू है। अगर उसका व्यू करेक्ट है, उसका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है, तो भाई कर सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बायर्स भी जो सक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो स्कैल्पिंग करते हैं, मार्केट में रुकते नहीं, उनको समझ में आ गया है। उनको ग्रीक्स समझ में आते हैं, ग्रीक्स, ठीक है? ग्रीक्स क्या होते हैं उस पर भी आऊंगा मैं, बताऊंगा, सारी क्लासेस होंगी। ये ऑप्शंस के प्राइस को डिसाइड करते हैं, ठीक है? ये ग्रीक्स जो होते हैं, ऑप्शन ग्रीक्स, इस पे आऊंगा मैं, ठीक? तो बायर बनना है तो आपका व्यू करेक्ट होना चाहिए, आपका टेक्निकल एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। स्कैल्पिंग करो, ठीक है? 1 मिनट 2 मिनट का मूव पकड़ो, 1 मिनट 2 मिनट भी छोड़ो। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 10 सेकेंड्स का मूव पकड़ते हैं, 10 सेकेंड्स का मूव पकड़ा, निकल गए। ज्यादा देर रुकेंगे तो पैसा खोएंगे। किसके पास जाएगा? सेलर के पास। हमारे पास तो टाइम खड़ा है, इनके पास कम कैपिटल में काम हो रहा है इनका। जरा ढंग से सुनना, कम कैपिटल में
रिस्क भी डिफाइंड है, ज्यादा रिस्क नहीं, जितना पैसा दिया है सिर्फ वही है ना, बहुत सारे फैक्टर्स इनके साथ हैं, बट ये सारे फैक्टर्स फीके पड़ जाते हैं जिसके साथ टाइम होता है। पता है ना, रियल लाइफ में भी टाइम सही चल रहा है खराब चल रहा है, तो टाइम मार्केट के अंदर किसका साथ देता है बताओ भाई, सेलर्स का। ठीक है, एक वॉरेन बफेट का वो है फेमस डायलॉग, किसी को पता है क्या? वॉरेन बफे का फेमस डायलॉग है, रुक जाओ जरा चेक करते हैं। दिख जाएगा, देखो भाई, ढंग से सुनना। लिखा है इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ठीक है, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये बात क्यों बोली जरा? व्हाइल यू आर स्लीपिंग, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू आर स्लीपिंग, यानी जब आप सो रहे हो तो भी आप पैसा बना रहे हो। ऐसी कौन सी जगह है जहां पे आप सोते हुए भी पैसा बना सकते हो? दैट इज ओनली ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि जब आप सो रहे होगे तो आप सो रहे हो ना, टाइम थोड़ी सो रहा है, टाइम थोड़ी रुका हुआ है, टाइम तो चले जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? और वो टाइम बीइंग ऑप्शन सेलर आपको पैसा कमा के दे रहा है। तो ये भी वॉरेन बफे भी किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन सेलिंग की बात, समझ रहे हो? ठीक है, तो टाइम नहीं रुकता, टाइम नहीं रुकता, जितना टाइम चलता जाएगा ऑप्शन सेलर उतना ही पैसा कमाता चला जाएगा। ठीक है, तो रात में अगर आप सो भी रहे हो, टाइम निकल रहा है, तो वो पैसा आपकी पॉकेट में ही आ रहा है,